तो तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें जहां पर मेहसाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है। लोगों का भारी हुजूम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए जुटा हुआ है। और उससे पहले ये देखिए, पीएम मोदी के स्वागत में किस तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। गुजरात के पारंपरिक नृत्य यहाँ पर करते हुए ये कलाकार नजर आ रहे हैं। गुजरात के मेहसाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मृदुल ये रोड शो। और देखिए, चुनाव आने वाले हैं, चुनाव सर पर है। उससे पहले प्रधानमंत्री का गुजरात का ये दौरा बेहद अहम हो जाता है। बिल्कुल। और देखिए, गुजरात के रंग में कलाकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री कई सौगात भी देने वाले हैं, लेकिन इसके इतर जैसा आपने जिक्र किया, अभी चुनाव पर भी नजर है। और गुजरात की पिछली मर्तबा लोकसभा की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल की थी और इस बार भी चाहते हैं कि उतनी ही सीटें मिलें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैभव 370 का लक्ष्य दिया है बीजेपी को, और एनडीए 400 पार का नारा भी दिया है। उसी दिशा में अब यह कार्य किया जा रहा है। बिल्कुल मृदुल, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मजबूत कंधों पर यह जिम्मेदारी ली है। तस्वीरें सबसे पहले मेहसाणा की हम आपको दिखा रहे हैं। मेहसाणा में प्रधानमंत्री का ये रोड शो, और रोड शो में पहुंचे ये तमाम लोग इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जिस लक्ष्य को लेकर बीजेपी इस बार आम चुनाव में उतर रही है, वो लक्ष्य कैसे साधा जाए और कैसे उस लक्ष्य तक मजबूती के साथ पहुंचा जाए, इसको लेकर क्या तैयारियां हैं और लोगों में इस लक्ष्य को लेकर कितनी उम्मीदें हैं और कैसे इस लक्ष्य तक बीजेपी को पहुंचाए, वो भी आपको इन तस्वीरों में बिल्कुल साफ नजर आ रहा होगा। एनडीए 400 पार, बीजेपी 370 प्लस का जो ये आंकड़ा है, ये टारगेट पूरे देश को लेकर तय किया गया है बीजेपी की तरफ से। और खुद प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय अधिवेशन में इस बात का मोनिका जिक्र भी किया था कि 370 सीटें जीतना सिर्फ और सिर्फ सीटें ही नहीं है, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी को वो श्रद्धांजलि भी होगी जो उन्होंने 370 यानी कि जम्मू कश्मीर को लेकर जो उनके सपने थे और जो जैसा वो जम्मू कश्मीर चाहते थे, वैसा जम्मू कश्मीर भी आज देश को मिला है। और उसके साथ बिल्कुल। और इस बीच एक बड़ी खबर पहले बता देते हैं अपने दर्शकों को। केजरीवाल को समन पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में घमासान मच गया है। दरअसल 7वां समन अरविंद केजरीवाल को मिला है ईडी का, जहां पर समन से कब तक भागेंगे केजरीवाल, शहजाद पूनावाला का कहना है। निशाना उन्होंने साधा है आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल पर, दिल्ली के मुख्यमंत्री पर, क्योंकि आपको बता दें कि आज ही ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है, 7वां नोटिस भेजा। और इस पर अब आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है। देखिए, अभी जो सम्मान आया है उस पे कानूनी राय लेकर के उसका जवाब फिर दिया जाएगा। तो बार बार तो पार्टी कह रही है कि अगर अदालत में मामला है तो ईडी को अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। हाँ, तो ये अभी कानूनी राय लेकर के उस देखिए, अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के मास्टरमाइंड और देश के भ्रष्टाचारी नंबर 1 ही नहीं है, बल्कि आज देश और खासकर दिल्ली के लोग कह रहे हैं कि ये भगोड़े नंबर 1 भी बन चुके हैं। क्योंकि बार बार जिस व्यक्ति ने अन्ना हजारे के साथ जब वो थे इंडिया अगेंस्ट करप्शन में कहते थे कि पहले इस्तीफा होगा फिर जांच होगी, जांच में शामिल होना चाहिए, आज तो इस्तीफा देने की बात दूर रही, जांच में शामिल होने से कतराते हैं और बार बार कहते हैं कि ये समन अवैध है, ये समन इल्लीगल है। यदि समन इल्लीगल है तो कोर्ट इसे खारिज कर देता, कोर्ट इसे क्वॉश कर देता। 7वीं बार अगर समन पहुंच रहा है, परंतु अरविंद केजरीवाल जांच में शामिल होने से कतरा रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि आज ये अन्ना हजारे जी के नहीं, लालू प्रसाद यादव के शिष्य बन चुके हैं। आज जो लोग इस्तीफा मांगते थे वो जांच में शामिल होने से घबरा रहे। कहीं ना कहीं चोर की मूंछ में तिनका जरूर है। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी इस समन को इलीगल करार दे रही है, तो भारतीय जनता पार्टी इस पर सवाल उठा रही है, क्योंकि बार बार अरविंद केजरीवाल समन का जवाब देने से बच रहे हैं, सामने नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें, आज ही ईडी ने यानी कि प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 7वां समन भेजा है। पूछताछ के लिए कथित शराब घोटाले में बुलाया है और पूछताछ के लिए जो तारीख तय की गई है वो है सोमवार 26 फरवरी की तारीख। देखिए खबर। दिल्ली शराब कांड में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। ईडी ने केजरीवाल से पूछताछ के लिए 7वां समन भी जारी कर दिया है। नए नोटिस पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम कानूनी परामर्श के बाद समन का जवाब देंगे।
जबकि इससे पहले भी सभी समन में केजरीवाल पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए हैं। लिहाजा ये मामला कोर्ट में भी पहुंचा है। राउज अमन कोर्ट में 17 फरवरी को केजरीवाल वर्चुअली पेश हुए और कोर्ट से 16 मार्च को पेश होने का वादा भी किया। अब इस नए नोटिस पर केजरीवाल ईडी दफ्तर जाएंगे या नहीं, इसमें संदेह है। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली शराब कांड में केजरीवाल ही किंगपिन हैं और उन्हें गिरफ्तारी का डर सता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बंगाल में ममता सरकार और प्रशासन पर सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। सुकांता ने भी संदेश खाली की घटना पर बयान दिया और कहा है कि ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। यह कहा गया है कि पत्रकारों को दबा रही है ममता सरकार। इतना ही नहीं, शाहजहां को अभी तक क्यों नहीं पकड़ पाई पुलिस, यह सवाल भी पूछा है। और यह है सवाल क्योंकि एक पत्रकार को सच दिखाने पर हमारे सहयोगी जो आपको दिखाई दे रहे हैं संतू पान, इन पर कार्रवाई की गई है, लेकिन जो आरोपी है शाहजहां, अब तक वो गिरफ्त से बाहर है और इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, पूरी तरीके से ये आवाज दबाने की कोशिश है और मीडिया को डराने की कोशिश है। मीडिया डेमोक्रेसी की फोर्थ पिलर है और ममता बनर्जी नहीं चाहती, कोई भी ऑटोक्रेटिक रूलर जो होता है, जो ऐसी मानसिकता के होते हैं, जो राजतंत्री मानसिकता जिसे बोलते हैं, जमींदारी मानसिकता, वो कभी अपना क्रिटिसिज्म पसंद नहीं करते। तो जो मीडिया क्रिटिसिज्म करेगा उसको डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मीडिया के साथ मैं हूँ। मैं खुद गया था संतू पान के घर कल, और सारे मीडिया के जो बंधु हैं उनको मैं आश्वस्त करता हूं आपके माध्यम से कि जब भी ऐसा कोई विपद या डेंजर ममता बनर्जी कोशिश करेगी आपके ऊपर लगाने की, पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी। तो सुकांता मजूमदार को आपने सुना। दरअसल अब संदेश खाली का वो सच पूरे देश के सामने परत दर परत आ रहा है, जिस सच को सालों से दबाया गया। एसटी आयोग की टीम भी इस वक्त संदेश खाली में ही है, जो लगातार पीड़ितों से मुलाकात कर रही है। हमारे सहयोगी प्रियंका की एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देखिए, डीजीपी का ये बयान भी बहुत हैरान करता है, क्योंकि कानून की धज्जियां उड़ाई हैं टीएमसी के नेताओं ने संदेश खाली में। ये वही संदेश खाली जो इन दिनों लगातार चर्चा के केंद्र में है और यहाँ पर महिलाओं का सीधे तौर पर ये आरोप है। उनका ये कहना है कि टीएमसी नेताओं ने उनके साथ उत्पीड़न किया, यौन शोषण किया, और जब वो शिकायत के लिए कानून का सहारा लेना चाह रही थी, जब वो संदेश खाली थाने पहुंचती थी जहां पर हमारे सहयोगी संतू पान को रखा गया, तो वहां पर थाने से उन महिलाओं को भगा दिया जाता था और ये कहा जाता था आप जाइए शिबू हाजरा के पास जाइए, वो अगर बोलेंगे तब हम आपके मामले को देखेंगे, आपकी समस्या का समाधान वही कर सकता है। शिबू हाजरा ही महिलाओं को पार्टी दफ्तर ले जाता था और उनके साथ यौन उत्पीड़न करता था। हम अब इस वक्त जहां पर मौजूद हैं, देखिए ये है पीडब्ल्यूडी ऑफिस है यहाँ पर हंगर फोर्ट पर, और यहाँ पर आने की मुख्य वजह ये है, यहाँ पर कल रात को, बीती रात को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम पहुंची है, जो कि अब से कुछ देर पहले संदेश खाली के लिए रवाना हो चुकी है। इससे पहले वहां पर राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम पहुंची, मानवाधिकार आयोग की टीम पहुंची, जिन्होंने राज्य के प्रमुख सचिव और डीजीपी को सीधे तौर पर ये बोला है कि आप एक रिपोर्ट तैयार करके दीजिए। उन्होंने दौरा करके ये पाया है कि महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुआ है, वो परेशान है और वो अपनी जुबानी बता रही हैं। देखिए, महिलाओं ने तो कल बीते दिन आपको बता दें बैठकर प्रदर्शन भी किया अपने हाथ में आधार कार्ड लेके, क्योंकि टीएमसी नेता कुणाल घोष कहते हैं कि ये बाहरी महिलाएं, ये यहाँ की नहीं है। इससे वो काफी आहत हुई हैं। उनका ये कहना है कि पहले उनका बता दिया जाता है, इस बार अब वो चुप नहीं रहे।
कि मेहसाणा के वालीनाथ महादेव मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिसका इतिहास 1000 साल पुराना है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो यहां पर चल रहा है मंत्रोच्चार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और आप देख सकते हैं वहां अंदर प्रांगण में महादेव, वालीनाथ महादेव, जिनकी मान्यता बहुत पुरानी है, वैभव, और मान्यता यह भी है कि 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन जितने वक्त में आप करते हैं, मात्र आप वालीनाथ महादेव के दर्शन करें तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। बिल्कुल पुतुल, वालीनाथ महादेव मंदिर की सीधा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आपको पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल